खबर तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अरकान असेंबली के मुअत्तली को मनसूख कर दिया है। महाराष्ट्र असेंबली से बीजेपी के 12 अरकान असेंबली की मुअत्तली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुअत्तली गैर आईनी और मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मुअत्तली सिर्फ मॉनसून इजलास के लिए की जा सकती थी। बीजेपी अरकान असेंबली को 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया था। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ बदसलूकी के मामले में मुअत्तली ये हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महाविकास आघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुअत्तल अरकान असेंबली को राहत मिली है। उनके मद्दाहों ने बाजे बजाए और गाजे बाजे के साथ पटाखे भी जलाकर अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। अदालत से मिली राहत का बीजेपी अरकान असेंबली ने खैर मकदम किया। उन्होंने इसे जमहूरियत की जीत करार दिया। कि महाविकास आघाड़ी सरकार जिस तरह से कानून को ताक पे लेकर चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद लोकशाही पद्धति में मूल्यों को किस तरह से रखना, ये शायद अब सरकार सीखेगी। निश्चित ही इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और बार बार सरकार को कोर्ट के अंदर से फटकार लग रही है, महाविकास आघाड़ी ने इस पर सोचना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी रुकने असेंबली योगेश सागर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार दिया। मुअत्तल किए गए 12 अरकान असेंबली में योगेश सागर भी शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार के आज आदेश दिए हैं, ये लोकशाही के जतन को और लोकशाही के मूल्यों को कायम रखने की एक परंपरा को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखी। मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार, जिन्होंने बिन लोकतांत्रिक पद्धति से, बिन लोकशाही पद्धति से एक एक आमदारों को जिस प्रकार से निलंबित करने का, 12 आमदारों को निलंबित करने का काम किया, उसके मुंह पर एक चपराक दी है। लोकशाही के जतन का काम सरकारों का होना चाहिए, विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी। लेकिन आघाड़ी की सरकार जिस प्रकार विधानसभा में और विधानसभा के बाहर लोकशाही की हत्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही जवाब दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से खूब खूब धन्यवाद और ये लोकतंत्र की विजय है। वहीं अदालत के फैसले को बीजेपी लीडर अतुल भातलेकर ने जमहूरियत की जीत करार दिया है। आज 12 निलंबित आमदारांच्या विषयी दिलेला निर्णय हा लोकशाहीचा विजय असून पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारचं त्यांच्या हुकुमशाही कारभाराला आणि प्रवृत्तीचं थोबाड फोडणारं हा निर्णय आहे। आम्ही प्रतिनिधित्व करत असलेल्या मतदारसंघातल्या लोकांना न्याय देणारा हा निर्णय आहे। केवळ आणि केवळ आम्ही सरकारच्या विरोधात बोलतो म्हणून अन्यायाने, गैर पद्धतीने, बेकायदेशीर पद्धतीने आम्हाला निलंबित करण्यात आलं। बीजेपी लीडर प्रसाद लाड ने अदालत के फैसले का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि उद्धव हुकूमत कायदे कानून की पासदार नहीं है। जितनी चद्दर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। आज न्याय देवता ने जो निर्णय दिया है, ये सरकार को एक लाफा मारने के बराबर है, क्योंकि ये सरकार दूजा भाव से काम करती है। फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सिद्ध हुआ, जिन 12 आमदारों का निलंबन रद्द हुआ है, उनको मैं मनपूर्वक बधाई देता हूं और ये सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार कायदे से चलती है, कायदे को हाथ में लेकर सरकार नहीं चलती। ये फिर से एक बार सिद्ध हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया है। क्या कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं। देश का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के असंवैधानिक रवैये को एक प्रकार से इस निर्णय के माध्यम से थप्पड़ जड़ा है। जिस प्रकार से एक स्टोरी तैयार करके ये 12 लोगों को सस्पेंड कर एक अननेचुरल मेजॉरिटी तैयार करने का प्रयास सरकार के माध्यम से किया गया था, उस प्रयास को केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, इल्लीगल और इर्रेशनल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कड़े शब्द सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। सरकार को शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आघाड़ी हुकूमत की सुबकी हुई है। रियासती वजीर नवाब मलिक का कहना है कि अदालत के फैसले की कॉपी मिलने के बाद सभी नुकात पर गौर किया जाएगा। विधायकों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है,
फैसले की परत विधिमंडल सचिवालय को प्राप्त होने के बाद विधिमंडल सचिवालय उस निर्णय का अभ्यास करेंगे और निश्चित रूप से उस पर अंतिम निर्णय ये अध्यक्ष महोदय लेंगे। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, सवाल देश भर की विधानसभाओं का है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अधिकार, विधानसभा का अधिकार वो अंतिम है कि उस पर कोर्ट का आदेश लागू होता है। ये सब बिंदुओं पर विधिमंडल सचिवालय अभ्यास करेगा और उसके बाद अंतिम निर्णय अध्यक्ष महोदय लेंगे। आगे बढ़ेंगे। नांदेड़ जिला प्लानिंग कमेटी के रुकन एडवोकेट अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में उर्दू घर नांदेड़ के लिए सालाना 1 करोड़ रुपए देने का मुतालबा किया था। जिला प्लानिंग कमेटी ने उर्दू घर के तहत मुख्तलिफ अदबी, तालीमी और सकाफती प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए सालाना 1 करोड़ के बजाय 15 लाख रुपए देने का फैसला किया है। 15 लाख रुपए की रकम को मंजूरी मिलने पर उर्दू घर सकाफती कमेटी के अरकान ने मसरत का इजहार किया। फंड को मंजूरी मिलने पर उर्दू घर सकाफती कमेटी का एक अहम इजलास कलेक्टर दफ्तर में डिप्टी कलेक्टर देवगोड़े मैडम की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में उर्दू घर के इंतजामी उमूर से मुताल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई, जिसमें तमाम शुरका ने इस बात पर इत्तफाक का इजहार किया कि उर्दू घर में तलबा के लिए स्टडी सर्कल का बाकायदगी से आगाज किया जाए। डीपीडीसी की जानिब से उर्दू घर नांदेड़ को 15 लाख रुपये का फ़ंड मंजूर किया गया है। इस फ़ंड की मंजूरी के लिए मैं डीपीडीसी के सदर वज़ीर राबता अली जनाब अशोक राव जी चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं अपनी उस डिमांड पर कायम हूँ कि उर्दू घर नांदेड़ को चलाने के लिए उसमें उर्दू के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स लेने के लिए सालाना एक बजट हुकूमत की जानिब से, अगर हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से अगर कोई गुंजाइश नहीं है तो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी डीपीडीसी की जानिब से सालाना 1 करोड़ रुपये का बजट रखा जाए। आज हमारे सालाना इजलास में से दूसरा जो इजलास है वो हमारे डिप्टी कलेक्टर साहबा की ज़ेर सदारत आज मुनक़िद हुआ। इसमें जो है पिछले जो सिफारिशात थे उस पर इआदा भी हुआ और नए सिफारिशात जो है वो रूबाए अमल लाने के लिए जो है कोशिश की गई और वो सिफारिशात को मंजूर भी किया गया। आज उर्दू घर सकाफती कमेटी की मीटिंग कलेक्टर ऑफिस में हुई है, जिसमें हमने पिछले बार जो मुतालबात रखे थे उसमें से सबसे अहम मसला जो था कि हमारे तलबा और तालिबात को स्टडी सर्कल का जो मुतालबा हमने रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह शुजा कामिल साहब इस उर्दू घर के मैनेजर बनने के बाद उन्होंने इसको शुरू किया है। मैं शहर के तमाम ऐसे तलबा और तालिबात जो जमात दहुम से लेकर तो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो तलबा पढ़ रहे हैं या जिनको नीट JEE 12 10 जिनके मकानों में स्टडी करने के लिए तकलीफ़ है, ऐसे तलबा जो है उर्दू घर के मैनेजर से रब्ता कायम करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर यहाँ पर सुकून के माहौल में जो है तालीम हासिल करने की कोशिश करें। गाय के नस्ल की जानवरों के ज़बीहे पर पाबंदी है, बावजूद इसके मालेगांव शहर में बड़े पैमाने पर गाय की नस्ल के जानवरों को ज़बह किया जाता है। इस तरह का मुबैना इल्ज़ाम गौरक्षा समिति के जिम्मेदार लगा रहे हैं। गौरक्षा समिति ने मुतालबा किया है कि इस तरह का काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इंतजामिया का ये कहना है कि हम कार्रवाई करते आए हैं, कार्रवाई बंद नहीं हुई है और आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। आज मालेगांव शहर के अंदर बहुत ही बड़े प्रमाण के ऊपर गोवंश की बेकायदा कत्ल हो रही है। आज 28 पशु एक जगह पे मिल रहे हैं। ये जो कार्य चल रहा है ये किसकी माध्यम से चल रहा है? आज ये इस कार्य को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन संपूर्ण असमर्थ हुए हैं। इनको वारंवार हम लोग माहिती दे रहे हैं, मगर माहिती का जिस ढंग से काम होना चाहिए उस ढंग से कहीं काम होने को तैयार नहीं है। पिछले 6 महीनों से मालेगांव गोवंश रक्षा समिति गौशाला के अंदर बहुत ही बड़े प्रमाण के ऊपर गोवंश आए हुए हैं। उसके बावजूद भी रोज के कम से कम 300 से 400 पशु बेकायदा कत्ल हो रहे हैं। इसके बारे में हम लोग हमेशा वरिष्ठ अधिकारी DIG साहब, एडिशनल SP नासिक ग्रामीण सभी को मालूमात देने के बावजूद भी कोई तरीके से ध्यान देने को तैयार नहीं है। मालेगांव शहर में
जो गोवंश हत्याबंदी कायदा है उसके तहत पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में 30 जानवर जो है वो पुलिस ने बरामद किए और उनको गौशाला भेजा गया। आरोपियों के ऊपर यहाँ पर प्राणी संरक्षण कायदा गो हत्या बंदी कायदा के तहत यहाँ पर गुना दाखिल किया गया है और आरोपी को अरेस्ट करके प्रिवेंटिव एक्शंस यहाँ पर ली जाएंगी। भिवंडी के देही इलाके टीम भुवाली गांव में एक ईंट बनाने वाले भट्टे पर कोयला लेकर आए ट्रक का कंप्रेसर और ट्रॉलर टूट जाने से इसके अंदर का कई 100 किलो कोयला पास के झोपड़े पर गिर गया। इस हादसे में 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हुई है। मकामी पुलिस ने भट्टे के मालिक, मैनेजर और ट्रक ड्राइवरों को गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया है। और जबकि इस हादसे से मजदूरों में सख्त गम और गुस्सा है और इलाके में सफ़े मातम बिछा हुआ है। दस्तूर के मुताबिक जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता किसी भी मुल्जिम को आवाम या मीडिया में खुलेआम नहीं लाया जा सकता, बल्कि इसके लिए अक्सर पुलिस वाले मुल्जमीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालत ले जाते वक्त उनके चेहरों पर किसी किस्म का काला कपड़ा ढांप देते हैं या चेहरा किसी और तरीके से छुपा कर ले जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भिवंडी पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए जाने वाले मुल्जमीन को इस्लामी खवातीन के नकाब का नोज पीस पहनाकर पेश किया जा रहा है, जिस पर MIM की खवातीन विंग ने आवाज उठाते हुए कमिश्नर से शिकायत की है कि वो इस्लामी हिजाब या नोज पीस ना पहनाए, इससे उनके नकाब की बदनामी होती है। हम लोग गए थे थाना और कमिश्नर ऑफिस, वहाँ पे हमने मेमोरेंडम दिया है कि आप जो हिजाब यूज कर रहे हो आरोपियों के लिए, तो वो हमारे बच्चों की यानी उनकी छवि खराब हो रही है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बंद किया जाए। जो आप काली टोपी यूज करते तो उसको वही यूज करें, हमारे नोज पीस का गलत इस्तेमाल नहीं करें। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज आप जो कर रहे थे वही स्टार्टअप दीजिए। काली टोपी नोज पीस मत यूज कीजिए। हमारा जो फोटोज हमने लगाया वो भिवंडी के हैं, भिवंडी में कुछ आरोपियों के पकड़ा गया था, वहाँ के फोटोज हैं। और हमने लेटर दिया अजय गोसालकर सर, जो कमिश्नर के जो राइटर हैं API, उनको दिया हमने लेटर, और एक हमको रिसीव कॉपी मिली हुई है। ये है वो लेटर जो हम दे के आए, हम लेडीज लोग दे के आए। और हमारा ये बनता है कि अब हम उसका फॉलोअप लेंगे, क्योंकि हमको तो पता है कि पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको नहीं पता। हमने स्टार्टअप किया है थाना से, हम भिवंडी तक जाएंगे इसके लिए। इतनी अपील करेंगे कि आप करें अपना काम। अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा करते, जो भी ACP DC सब अच्छा काम करते, लेकिन हमारे नोज पीस का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आप लोग अपना काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे नोज पीस का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। मुजाहिदे आज़ादी टीपू सुल्तान के नाम पर जारी सियासत में अब MIM की तलबा तंजीम भी मैदान में कूद पड़ी है। MIM ने इस मामले में जारी सियासी बयानबाजियों की मजम्मत की है और कहा कि टीपू सुल्तान के नाम की महज इसलिए मुखालिफत की जा रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं, जबकि उनके जैसा अजीम मुजाहिदे आज़ादी दूसरा कोई हो नहीं सकता। टीपू सुल्तान ने अपने मुल्क के लिए जाम शहादत नोश किया था, लेकिन ये अलमिया है कि आज मुल्क के इस अजीम सपूत के नाम की मुखालिफत की जा रही है। MIM स्टूडेंट्स विंग के सदर ने मुखालिफत करने वालों का मुंह बंद करने का हुकूमत से मुतालबा किया और फौरी मैदान को टीपू सुल्तान के नाम से मासूम करने का मुतालबा भी किया। मुंबई मालाड में जो हजरत टीपू सुल्तान जो स्वतंत्र सेनानी है, उनके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उनके खिलाफ जो बातें चल रही है, अभद्र बातें जो आज ये विरोधी पक्ष के नेता BJP हो, RSS के लोग कर रहे हैं, उनका हम निषेध करते हैं। और स्वतंत्र से अगर टीपू सुल्तान जब स्वतंत्र सेनानी नहीं है तो फिर कौन है? जिन्होंने स्वतंत्र के लिए अंग्रेजों के साथ में उन्हें लड़ाई की, अगर वो लड़े हुए नहीं है, अगर वो स्वतंत्र सेनानी तो कौन है? हमारा कुछ सवाल है कि आप ये सब बंद कीजिए और जहाँ तक हो स्वतंत्र सेनानी टीपू सुल्तान उनका नाम वहाँ पे रहना चाहिए, हमारी ऐसी मांग है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत गर्मा रही है। टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के मुतनाज़ा बयान पर मुख्तलिफ हलकों से रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अक़लियती सेल के सेक्रेटरी तनवीर आलम ने भी देवेंद्र फडणवीस के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। तनवीर आलम ने कहा कि BJP न सिर्फ टीपू बल्कि मुल्क के शोहदा की तौहीन कर रही है। उन्होंने कहा कि BJP टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत कर मुल्क के सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती इस मुल्क की पहचान है और अवाम BJP के सियासी एजेंडे से वाकिफ हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में अवाम BJP को जरूर सबक सिखाएंगे। जिस तरीके से जिन लोगों ने हमारे देश के लिए
शहादत दी है, देश की कुर्बानी दी है। ये बीजेपी की सरकार, ये मोदी सरकार इस देश के इतिहास को बदलना चाह रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि बरसों पुरानी इन शहादत की चीज़ों को हटा के शायद ये देश का इतिहास बदल देंगे, लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम कि यहाँ की एकता और अखंडता ही हमारी शान है। और आने वाला वक्त बताएगा 2024 के अंदर कि देश की जनता एक साथ होकर इन्हें सबक सिखाएंगी। और शहीदों की जो ये बार बार अवमानना कर रहे हैं, चाहे पुलवामा हो, चाहे इस तरीके की ये घटना हो, इसका 2024 में जनता इन्हें गद्दी से उतार के सबक देगी। धन्यवाद। मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान के ताल्लुक से साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत हर तरफ की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने औरंगाबाद के डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू बीजेपी लीडर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़िरका परस्ती का मुजाहरा करने वाले और मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन करने वाले लीडरों के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का मुकदमा दायर किया जाए। BSP के कारकुनों ने इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर के तवस्सुत से हुकूमत को मकतूब भी रवाना किया। अगर आप पढ़ना नहीं जानते देवेंद्र साहब तो हम आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। ये याद रखना, बहुत हो गया आपका। कब तक आप जातिवाद करेंगे? कब तक मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे आप समझो क्या वो राजा क्या थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया। वो सबसे पहले स्वतंत्र सेनानी थे। इस देश के अंदर अंग्रेजों के सामने खड़े के डट के मुकाबला किया, सीने पे गोली खाई। अंग्रेज फिर भी उनके मरने तक उनके नजीक नहीं जा पाए, क्योंकि वो इतने खुखार थे, देश के लिए अपनी आहुति दे दिए, देश के लिए अपना अब शहीद हो गए। और ऐसे राजा के लिए आप बोलते हैं कि वो देशद्रोही था, ये गलत बात है देवेंद्र जी। आपको मैं ये चेतावनी देता हूँ, अगर आप समझे नहीं तो हम पूरे महाराष्ट्र की तरफ से हमारे नेता माननीय ताजने साहब के आदेश के ऊपर हम पूरे महाराष्ट्र भर में BSP जो है इसके लिए आंदोलन करेगी। तो महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के टीपू सुल्तान को लेकर दिए गए बयान की मुखालिफत हो रही है। अकोला में MIM ने इस मामले में जमकर एहतजाज किया। MIM ने मुतालबा किया कि फडणवीस इस मामले में माफी मांगे, वरना मजीद आंदोलन किए जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने शेर महसूर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। उसने कहा है कि हजरत टीपू सुल्तान जो है इन्होंने हिंदुओं पर अनगिनत जुल्म किए हैं, जबकि हमारा ये बोलना है कि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने किसी भी हिंदुओं के साथ में कोई नाइंसाफी नहीं की है, बल्कि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने हिंदुओं के साथ में न्याय का मामला किया है। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा करारे आंदोलन होंगे। मुंबई पुलिस ने राजस्थान और इंदौर से 10 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। इन मुलजमीन ने मुंबई के LT मार्ग इलाके के जय ज्वेलरी दुकानों से 17 किलो से जायद सोना लूटा था। लूटमार की मालियत 8 करोड़ से जायद थी। इस मामले के अहम मुलजिम दिनेश को इंदौर और दीगर मुलजमीन को राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया गया। 8 करोड़ 19 ओझर मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया गया और इनसे 3,878 ग्राम तकरीबन 1 करोड़ 78 लाख का जो सोना था और 2,52,000 की कैश रिकवर की गई। चौथी कैच जो थी वो 24 जनवरी को इसमें से और 2 आरोपी श्यामलाल मोहनलाल सोनी और विक्रम कुमार सोगाराम मेघवाल इनको अरेस्ट किया गया। उनसे 1 किलो 54 ग्राम तकरीबन 48 लाख की जो ज्वेलरी थी वो और 75,000 कैश वो जब्त की गई है। इसमें अभी तक 10 आरोपियों को अटक किया गया है, उनकी पुलिस रिमांड ली गई है। टोटल स्टोलन प्रॉपर्टी 8 करोड़ 19 लाख 67,871 रुपीज़, उसमें से 89% 7 करोड़ 12 लाख 60,080 रुपीज़ की प्रॉपर्टी अभी तक रिकवर की गई है। इसमें राजस्थान मध्य प्रदेश यहाँ ऑपरेशन करने में वहाँ की पुलिस की भी सहायता अच्छी तरह से हुई। जो 10 आरोपी है उनका 6 आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक मिला है। 2 आरोपी इसमें और वांटेड है। बेस लेवल पे यहाँ टेक्निकल एनालिसिस की टीम ने भी और ग्राउंड लेवल पे जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो टीम गई थी उन्होंने बहुत अच्छा क्विकली प्रोफेशनली इसमें रिस्पॉन्स देके ये डिटेक्शन किया है। और अब रुख करेंगे कर्नाटक की अहम खबरों का। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। साबिक